प्रदेश के पहले मॉडल कोविड-19 केयर क्लिनिक का उद्घाटन शनिवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के दौर में राज्य सरकार पूरी तरह सफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना थर्ड वेव को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसके लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में भी 20 कोविड-19 बेड उपलब्धता की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार ने पर्याप्त सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी हम कोरोना काल में बेहतर कार्य कर पाए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मौके पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि घाटशिला में ब्लड बैंक न होने के कारण काफी संख्या में लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का भी आग्रह किया, जिससे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही घाटशिला में ब्लड बैंक बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। उन्होंने घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शंकर टुडू द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कार्य को लेकर सराहना भी की। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खा, प्रखंड मुख्य हीरामणि मुर्मू, जिला परिषद सदस्य बागराय मार्डी घाट मंत्री महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। इस हॉस्पिटल को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हमने विगत दिन विधानसभा में भी इस बात को कहे थे कि ब्लड बैंक जो है हमारा पूरे सीने में की है, जो धरती भी है। जिसको ब्लड की जरूरत होता है तो बंगा गुड़ा ककुलिया और गुड़ाबंदा डुमूरिया से अब लोगों की अब वहां जाना पड़ता है। कई बार ऐसे घटना घटा कि ब्लड की घाटशिला डॉक्टर लिख दिया ब्लड की जरूरत है और घाटशिला से ब्लड लाने के लिए जमशेदपुर जाना पड़ता है। जब ब्लड लाते लाते वो आदमी का मृत्यु किट पहनकर मैं भी जो है कोविड के आईसीयू के वार्ड में जाता था और आईसीयू के वार्ड में जाकर देखता था। मैं जानता हूं कि पीपी किट पहनकर 2 घंटा काम करना कितना कठिन है। मैं जानता हूं कि जब खून के रिश्ते कमजोर होते हैं तो भी हमारे चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। हमारे पैरामेडिकल के स्टाफों ने, हमारी नर्सों ने, हमारे हाउसकीपिंग के लोगों ने जान की बाजी लगाकर भी हमारे राज्य की जनता का जो है जान माल की सुरक्षा की है। इसके लिए हम उनको बधाई देने आए हैं, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए आए हैं। और माननीय विधायक जी ने जो कुछ बातों को कहा है, ये बात बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि जो सच्चा जनप्रतिनिधि है, जो जनता के लिए जनता के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों की रक्षा करने वाला है, वो जरूर जनहित की बातों को करेगा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे। लेकिन उनकी बात से हम सहमत हैं। उन्होंने एक ब्लड बैंक के दिशा में कहा है। हम माननीय विधायक जी से कहते हैं कि आप बहुत जल्दी आपको ब्लड बैंक की व्यवस्था हम लोग यहाँ सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आपको ये हम विश्वास देने आए हैं। बात कही कि जो है यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ चिकित्सकों के माध्यम से हम कमोबेश उस काम को करा लेते हैं, लेकिन हम आपको ये विश्वास देते हैं कि मुझे रांची जाने दीजिए। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कोई हमारे लिए उसके लिए स्पेशल जो चिकित्सक है उसको कैसे प्रबंध हो सके, उसके लिए भी मैं जरूर प्रयास करूंगा। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर जो है हम लोग जल्दी पीएसए प्लांट का हम जल्द ही जो है व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का प्लांट लगना है, ऑक्सीजन के प्लांट के साथ हमको थोड़ी तकनीकी रूप से हमको जो है फायर फाइटिंग का भी उसमें उपाय करना पड़ता है।
नहीं तो कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है। तो वो सारी चीजों के लिए भी हम जो है प्रयासरत है। लेकिन इस बीच में हम ट्रामा सेंटर में कुछ हमारे डॉक्टरों की कमी है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उस पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को भी हम लोगों ने अभी बहुत जल्दी अनुबंध पे भी बहुत सारे हम प्रोफेसरों को भी रखने जा रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसरों को रखने जा रहे हैं। कुछ हमारे एसआर के लोग हैं उसको अपग्रेड करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर में पदोन्नत कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी फैकल्टी है, उसके कारण हमारे कहीं बच्चे प्रभावित ना हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप विश्वास जानिए कि हम लोग बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करने वाले हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ इस राज्य की जनता को तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी सोच वही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच वही है। और हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोविड का सेकेंड फेज हुआ उसमें हम लोग कई रात नहीं सोए हैं। कई रातों में 2-2, 3-3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों का संवाद बना रहता था कि कल सुबह क्या होगा। एक दिन में 8-8 हजार 9-9 हजार केस आते थे। और इस विपरीत परिस्थिति में भी बिना धैर्य खोए, बिना संयम खोए हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों ने काम किया है। इसलिए हम